फिर वह संभली, जमीन से कपड़े उठाए और जल्दी से रसोई में भाग गई। ये लड़की सच में बहुत मासूम है, उसे जरा भी सावधानी नहीं है। डर लगता है कि कोई भी आदमी जो उससे थोड़ा भी अच्छा व्यवहार करे, वह उस पर भरोसा कर लेगी। लेकिन मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं। अभी वह मुझे अपना रक्षक मानती है, इसलिए मैं उसकी कमजोरी का फायदा नहीं उठा सकता। हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। तभी अचानक एक हल्की रोशनी चमकी। मैंने सिर उठाकर देखा कि वाई किंगसू मेरी तरफ पीठ किए खड़ी थी और उसकी पीठ पर कुछ उभर रहा था। वह किसी डायग्राम जैसा था, पूरी तरह साफ मार्ग नहीं था, लेकिन मैंने उसे ध्यान से याद कर लिया। उसी समय शहर के एक विशाल अर्धवृत्ताकार भवन में, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैला था, प्रीवन एसोसिएशन स्थित थी। चाहे एवेल्युएशन हो, मिशंस लेना हो, इक्विपमेंट एक्सचेंज करना हो या टैलेंट रिक्रूटमेंट, प्रीवन से जुड़ी हर चीज इसी एसोसिएशन के जिम्मे थी। इस समय एसोसिएशन के दरवाजों के अंदर अनगिनत युवा लड़के लड़कियां प्रवेश कर रहे थे। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, एवेल्युएशन। क्विंगन शहर के सभी बड़े सेकेंडरी स्कूल्स की फाइनल एवेल्युएशन यहीं होती थी और उसके परिणाम एसोसिएशन की ऑफिशियल साइट पर दर्ज होते थे। बड़े मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग देश और कई यूनिवर्सिटीज इन्हें देखते थे और अच्छे रिजल्ट्स वाले प्रतिभाशाली लोगों को तुरंत इनविटेशंस भेजते थे। इसलिए उस दिन प्रिवेन एसोसिएशन साल के सबसे व्यस्त दिनों में से एक होता था। अगर पूछो सबसे व्यस्त दिन कौन सा होता है, तो वह यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन एवेल्युएशन का दिन होता है, क्योंकि हायर स्टडीज खत्म होने के बाद नौकरी तय होती है। लेकिन सेकेंडरी एवेल्युएशन ये तय करती है कि तुम किस यूनिवर्सिटी में जाओगे। असल में सेकेंडरी एवेल्युएशन ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब यह एवेल्युएशन खत्म हो जाती है, तब व्यक्ति को जूनियर प्रिवेन एजेंट का सर्टिफिकेट मिल जाता है। उस समय मुझे एसोसिएशन से हर महीने एक सब्सिडी मिलने वाली थी, इसलिए मैं काफ़ी उत्साहित था। आखिर अभी महंगाई बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कोई इनकम भी नहीं है। अगर जल्दी पैसे नहीं मिले तो सच में सड़क पर आ जाऊंगा। मैंने वाई किंगसू का हाथ पकड़ा और कहा, चलो चलते हैं। किंगसू ने सिर हिलाया। ठीक है ब्रदर किनफेंग, मैंने हंसते हुए कहा। हम दोनों की उम्र लगभग बराबर है, तुम्हें मुझे ब्रदर कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधे मेरा नाम ले सकती हो। किंगसू थोड़ी झेंप गई और बोली, मुझे अभी इसकी आदत नहीं है, तो फिर आज से मैं तुम्हें ब्रदर किन कहूंगी और तुम मुझे किंगसू कह सकते हो। ये कहते हुए उसने शर्म से सिर झुका लिया। पता नहीं वह मेरा नाम लेने की वजह से लाल हो गई थी या किसी और कारण से। हम दोनों एसोसिएशन के हॉल में अंदर चले गए। हॉल के बीच में एक रिसेप्शन डेस्क था, जहां एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसके सिर पर बिल्ली जैसे कान थे। वह एक फीलाइन बीस्ट गर्ल लग रही थी और काफ़ी प्यारी थी। वह मुस्कुराकर बोली, हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या आप इवैल्यूएशन के लिए पहले से रजिस्टर्ड हैं? मैंने कहा, नहीं, अभी रजिस्टर कर दीजिए। उसने पूछा, आपका नाम और लेवल? मैंने जवाब दिया, किनफेंग, लेवल 9। मेरी पार्टनर वाई किंगशू, लेवल 7। फियर्स बीस्ट ब्लड लाइन, 3 लेगेड गोल्डन क्रो। मैंने पहले ही जांच लिया था कि इस दुनिया में गोल्डन क्रो के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए पकड़े जाने का कोई खतरा नहीं था। रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर में टाइप करना शुरू किया, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर हैरानी फैल गई, क्योंकि सिस्टम में 3 लेग्ड गोल्डन क्रो नाम की कोई बिस्ट दर्ज नहीं थी। अचानक उसे कुछ समझ आया और उसकी बिल्ली जैसी पूंछ खड़ी हो गई। वह अनजाने में चिल्ला पड़ी, लो रैंक फियर्स बीस्ट। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत ध्यान देने लगे। कोई बोला, लो रैंक बीस्ट यहां क्या कर रही है, इसे तो बंद होना चाहिए। दूसरा बोला, अगर यह किसी को काट ले तो, अगर पागल हो जाए तो। कोई कह रहा था, बेहतर है पुलिस बुला लो। इस तरह की फुसफुसाहटें फैलने लगीं। तभी मुझे समझ आया कि इस दुनिया में लगभग सभी फियर्स बीस्ट ब्लड लाइन्स का रिकॉर्ड है, और जिनका नहीं है उन्हें ऑटोमेटिकली लो रैंक बीस्ट मान लिया जाता है। भीड़ की बातें सुनकर वाई किंगसू उदास होकर सिर झुकाकर मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। उसकी हल्की गर्म मौजूदगी महसूस करते हुए मैंने नाराज होकर रिसेप्शनिस्ट से कहा, सिर्फ इसलिए कि उसका नाम डेटाबेस में नहीं है, आप उसे लो रैंक बीस्ट कह रही हैं? क्या यह थोड़ा ज्यादा घमंड नहीं है? रिसेप्शनिस्ट तुरंत झुक गई और माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कीजिए, ये मेरी गलती थी। उसकी बीस्ट ब्लड लाइन का रैंक क्या है? उसने सावधानी से वाई किंगसू की तरफ देखा, जो सिर झुकाए मेरे पास खड़ी थी, इसलिए मैंने ही उसकी जगह जवाब दिया। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं अभी रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ। उसे पता था कि लो रैंक बीस्ट के साथ पैक्ट करने की क्षमता सिर्फ एस रैंक या उससे ऊपर के बीस्ट मास्टर्स में होती है, और इतनी कम उम्र में ऐसा टैलेंट। साफ था कि मैं वही एस रैंक बीस्ट मास्टर हूं जिसकी चर्चा हो रही थी। चाहे भविष्य में मेरा क्या हो, एक साधारण रिसेप्शनिस्ट के लिए मुझसे दुश्मनी लेना सही नहीं था। लेकिन साफ था कि कुछ लोग इतनी सी बात नहीं समझते। तभी एक आवाज आई, अरे, ये तो हमारा जीनियस है,
क्या कर रहे हो यहाँ इस बेकार लो रैंक बीस्ट के साथ? लियोरुयन धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आई और मजाक उड़ाने लगी। उसकी बात सुनते ही हॉल में हलचल मच गई। लोग फुसफुसाने लगे। एस एस रैंक बीस्ट मास्टर? क्या सच में? क्या वह अफवाह सच है कि एस रैंक जीनियस ने लो रैंक बीस्ट के साथ पाक्ट कर लिया? तुम्हें नहीं पता ये कल टीनी एकेडमी में हुआ था। इतना बड़ा टैलेंट बर्बाद कर दिया इस बेकार क्रिएचर पर। कितना बेवकूफ है। अब तो वो खुद भी बेकार हो गया। तुरंत ही असंख्य नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। कुछ में शक, कुछ में मजाक और कुछ में जहरीली खुशी थी। कोई बोला, अरे ये वही लड़की है ना जो स्कूल की ब्यूटी क्वीन थी। दूसरे ने गंदी नजरों से वाई किंगसू को देखते हुए कहा, तो यह है उसकी असली कीमत, सुंदरता। किसी ने हंसते हुए कहा, इस दुनिया में सिर्फ ताकत मायने रखती है। यह सुनकर वाई किंगसू ने अचानक सिर उठाया। उसका चेहरा ठंडा हो गया और हवा जैसे जम गई। वह बोली, तुम लोग मेरे बारे में जो चाहो कह सकते हो, लेकिन मेरे प्रिय के बारे में बुरा कहने की इजाजत नहीं है। ल्योरुयन ने मुंह पर हाथ रखकर नकली हंसी दबाई और घमंड से बोली, लगता है तुम्हें अच्छे से ट्रेन किया गया है ना? वाई किंगशु गुस्से में जवाब देने ही वाली थी कि मैंने उसे रोक दिया और मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। मुझे शांत देखकर भीड़ का तिरस्कार और बढ़ गया। कोई बोला, निकम्मा हमेशा निकम्मा ही रहेगा। दूसरा बोला, चुप रहो, वह एस रैंक बीस्ट मास्टर है। तो क्या हुआ? भीड़ के ताने सुनकर लियोरुयान के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। यही तो वह चाहती थी, और यह तो बस शुरुआत थी। उसके मन में जलन थी। तुम पछताओगे कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से मना किया। तभी मेरी आंखें हल्के से चमक उठी। मैंने भीड़ में खड़े लोगों की तरफ देखा और एक एक का नाम लेकर पुकारा, टंगमिंग, ल्यूयिंग, झोली। लोग घबरा गए। ये क्या कर रहा है? इसे मेरा नाम कैसे पता? मेरी आंखों की चमक देखकर भीड़ को लगा कुछ गड़बड़ है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तैयार रहो तुम सब। इवैल्यूएशन खत्म होने के बाद तुम सबको इनविटेशन मिलेगा, ड्यूअल का इनविटेशन। मैं मुस्कुराते हुए बोला, जब कोई बिगिनर बीस्ट मास्टर बन जाता है तो ड्यूअल इनविटेशन को मना नहीं किया जा सकता। अगर मना किया तो तुम्हारे इवैल्यूएशन रिजल्ट्स कैंसिल हो जाएंगे। ये नियम है। ये नियम खास तौर पर घमंडी ग्रेजुएट्स को सबक सिखाने के लिए बनाया गया था, ताकि वे लड़ाई से भाग न सकें। मुझे नहीं पता ऐसा अजीब नियम क्यों है, लेकिन ये इन बदतमीज लोगों को सबक सिखाने का अच्छा मौका था। ये सुनकर भीड़ ठाके लगाने लगी। ये पागल हो गया है क्या? क्या सच में हम सबको एक एक करके चुनौती देगा? तभी ल्यूरुयन के पास खड़ा स्क्विंग जोर से हंस पड़ा। हाँ हाँ, अभी क्या सुना मैंने? तू जैसे कचरे को लगता है कि वह हमें ड्यूअल में चुनौती देगा? मैंने शांत होकर पूछा, किसे कचरा कहा? स्क्विंग हंसते हुए बोला, तुझे, उसी कचरे को। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अच्छा, तो एक कचरा मुझे कचरा कह रहा है? मैं हल्का सा हंस पड़ा। मेरी बात समझते ही स्क्विंग गुस्से से पागल हो गया, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। वह दांत पीसते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तुम लड़ना चाहते थे ना, तो मैं तुम्हें इतना लड़वाऊंगा कि तुम खुद ही थक कर गिर जाओगे। स्क्विंग मुस्कुराया और बोला, यह लड़का अब देखेगा। आखिर यह बस एक बेकार इंसान है। तो क्या हुआ अगर इसका टैलेंट एस रैंक का है और इसकी पार्टनर भी बहुत ताकतवर हो सकती है? अगर बीस्ट गर्ल ही बेकार हो तो सारी ताकत बेकार है। फिर उसने कहा, चलो चलते हैं, मैं देखना चाहता हूं कि यह कचरा किस स्टेज पर जाकर हारता है। यह कहते हुए वह और उसके साथी इवैल्यूएशन एरिया की तरफ बढ़ गए। उसी समय वाई किंगसू ने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो मेरे प्रिय। माफ करना कि मैंने यह फैसला खुद ही ले लिया। लेकिन फिर उसने सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मेरे प्रिय का फैसला ही मेरा फैसला है, और सच कहूं तो मैं भी उन सबको सबक सिखाना चाहती हूं जिन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा कहा। मैंने मुस्कुराकर उसके बालों को सहलाया और कहा, हम दोनों मिलकर उनका हिसाब बराबर करेंगे और उन्हें ऐसा सबक देंगे कि उनकी साल भर की पढ़ाई भी बेकार हो जाए। उसी समय बीस्ट मास्टर एसोसिएशन के एक ऊंचे मंच पर 3 लोग शानदार सीटों पर बैठे थे। उनमें से एक क्विंकन शहर का वाइस गवर्नर ल्यूडे था। वह बाकी 2 लोगों से बात कर रहा था। कमांडर, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आज शहर की एकेडमी का एनुअल ग्रेजुएशन इवैल्यूएशन है और इस साल कई प्रॉमिसिंग युवा मौजूद हैं। तभी जंगमिन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और बगल में बैठे बूढ़े आदमी की तरफ सम्मान से मुड़कर बोला, मास्टर, क्या कोई खास ग्रुप है जिसे आप देखना चाहते हैं? उधर का हिस्सा काफी लाइवली लग रहा है। सफेद बालों वाले बूढ़े ने सिर हिलाया, थोड़ा सोचा और इवैल्यूएशन फील्ड के दूसरे हिस्से की तरफ इशारा किया। ल्यूड तुरंत खड़ा हो गया और रास्ता दिखाते हुए बोला, हाँ बिल्कुल वहीं। वहां एक लड़की है जिसकी फियर्स बीस्ट ब्लड लाइन एस रैंक की है। मुझे यकीन है आपको निराशा नहीं होगी।
बाहर से ल्यूडे शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर उसका दिल उथल पुथल कर रहा था, क्योंकि कमांडर लुएनमिंग उत्तरी सीमा का कमांडर था और उसके अधीन हजारों बीस्ट मास्टर्स थे। उसकी ताकत और हैसियत ल्यूड जैसे नाम मात्र के वाइस गवर्नर से कई गुना ज्यादा थी, और ऐसा आदमी भी सामने बैठे बूढ़े को मास्टर कहकर सम्मान दे रहा था। इसे साफ था कि वह बूढ़ा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जब तीनों मुख्य इवेल्युएशन एरिया में पहुंचे, तब तक दूसरी परीक्षा खत्म हो चुकी थी। घोषणा हुई, मिलिए ने चौथा स्टेज पास कर लिया है, लेफ्टिनेंट कर्नल स्कोर। घोषणा के बाद दोनों पार्टिसिपेंट्स मैदान से हट गए और फिर लियोरुयन और स्कूलिन आगे आए। स्कूलिन लेवल 7